ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 मार्च 2025 की शिव बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी मीठे मीठे बच्चों के लिए ज्ञान मुरली। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हारा खिवैया बनकर। भगवान आज स्वयं बच्चों से कह रहे हैं। कौन कह रहा है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, अपने भक्तों से कहते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं बच्चों, मैं तुम्हारा खिवैया बनकर आया हूँ और तुम्हारी नैया मैं पार लगाने आया हूँ। तुम्हारी नैया मैं डूबने नहीं दूंगा। अब भगवान देखो कितना अभी देखो भगवान कितना प्रेम है। भगवान को कह रहे तुम्हारी नैया बच्चों नहीं डूबने दूंगा। यानी बच्चों से इतना लगाव भगवान को है, लेकिन बच्चे फिर भी मुख मोड़ लेते हैं। भगवान ने कहा ऐसा मत करना बच्चों, मुख मोड़ोगे तो आपे ही को नुकसान होगा। बाबा कहते हैं तुम बाप से सच्चे सच्चे होकर रहो। भगवान शिव परम पिता परमात्मा स्वयं बच्चों से कहते हैं तुम बाप से सच्चे सच्चे होकर रहो, तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच्चे सच्चे तुम्हें रहना है। कैसे रहना? अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है और मजे मजे काम करना है। हाथ से काम करना है और मन बुद्धि से भगवान को याद करना है, अपने परम पिता सत्य पिता को याद करना। प्रश्न में बाबा ने कहा बाप की याद बच्चों को यथार्थ रहने का मुख्य क्या कारण है? जो याद नहीं रहती है बच्चों को, ऐसा क्या कारण है? बाबा उत्तर में बता रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनो उत्तर को, तुम्हारे लिए ही बहुत ही ये मोस्ट बात है। तुम्हें याद क्यों नहीं रहती है बराबर? इसलिए भगवान कह रहे हैं बच्चों, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार माने शरीर में आते आते भूल गए हो। जब शरीर पाया तब भूल गए हो कि हम आत्मा निराकार हैं। अब शरीर में कि और हमारा बाप भी निराकार है। पहले ये तुम सब कुछ बच्चे भूले हुए थे कि मैं आत्मा हूँ कि नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। पहले अपने शरीर की याद करते थे। अब और तब शरीर की याद करते थे तो निराकार अपने परम पिता स्वयं को भी भूल गए थे। तो अब साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। अब साकार होने के कारण जैसे अब शरीर पाया है, अब भगवान कौन ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं और शिव बाबा कह रहे हैं बच्चों, तुमको याद ऐसे ही सहज आएगी कि भगवान कह रहे हैं कि पहले तुम निराकार परमपिता परमात्मा की याद करते हो, तुम्हें आत्मा याद आ जाती है। आत्मा याद आएगी, परमपिता परमात्मा याद आएगा। फिर साकार में कौन पालना कर रहा है? ब्रह्मा दादा कर रहे हैं। फिर वो बाबा याद आएगा, ब्रह्मा दादा। फिर बाबा ने कहा बच्चों, साकार होने के कारण तुम्हें साकार की याद सहज आ जाती है। जब ब्रह्मा दादा को देखते हो तब भगवान की भी याद आ जाती है, क्योंकि उनकी श्रीमत चलते हो और तुम्हें ये होता है कि भगवान भगवान की श्रीमत पर, मैं अपने पिता की श्रीमत पर चलता हूँ और ब्रह्मा दादा के फॉलो करता हूँ। तो इसी में ही मेहनत पड़ती है। कहीं आत्मा भूल जाते हो, कहीं परमात्मा अपना पिता भूल जाते हो, कहीं बाबा को याद करते हो ब्रह्मा दादा को, कहीं अपना शरीर याद करते हो, यानी बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। तो भगवान कहते हैं, शिव बाबा परम पिता परमात्मा कहते हैं अपने बच्चों से, बच्चों मेरा तो कोई शरीर नहीं है, तो मुझे तो शिव है नहीं है ना, नाम तो शिव नहीं है। ये किसने कहा? नाम शिव किसका नहीं है? ब्रह्मा दादा का नाम शिव नहीं है, भगवान ने कहा। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा दादा को शिव नहीं कहोगे, इनका नाम है ब्रह्मा बच्चों। और इनके द्वारा बात करते हैं। कौन करता है? शिव बाबा बात करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? ब्रह्मा दादा के द्वारा करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये तो तुम्हें बहुत बार समझाया है। कोई कोई बच्चों को याद रहता है और कोई कोई बच्चे भूल जाते हैं। मनुष्य को देवता अथवा सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान भी नहीं कहा जाता, उनको भी नहीं कहा जाता। फिर भगवान किसको कहा जाता? एक बच्चे ने पूछा बाबा से, बाबा फिर भगवान किसको कहा जाता है?
तो भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा दादा के मुख द्वारा क्या बताया, ध्यान से सुनो। बाबा ने बताया कि बच्चों, जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। जिसका आकार है, साकार है, तो उसको चित्र है, उसको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को, जिसके पास अथाह चीज होती है, कभी कम ही नहीं पड़ती है और न खुद कम पड़ता है, ना वो कभी गायब होता है। तो भगवान ने बच्चों को बहुत अच्छी आज नॉलेज दी है कि बच्चों, उसी को भगवान कहते हैं जिसके पास बेहद की चीज़, बेहद माने अथाह, जिसकी कोई भी नाप तोल नहीं होती है। भगवान कौन है यह और किसी को पता नहीं है। भगवान कौन है ये और मनुष्यों को नहीं पता है। तुम बच्चे जानते हो कि तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जो हैं अच्छी रीत से जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। ये आप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं, अब आत्मा तो है बिंदी और बाप भी बिंदी होगा। ऐसे कोई बच्चे नहीं समझते, अच्छी रीत समझाते हैं। बाबा ने कहा, बेहद का बाप है सच्चा हीरा। किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा कि बाप को सब याद करते हैं, भगवान को सभी याद करते हैं। आत्मा कैसे बिंदी है? कहते हैं आत्मा बिंदी है क्योंकि अजब सितारा जब उसी की कमाल है शरीर में। अगर आत्मा नहीं तो शरीर की कोई कमाल नहीं है। कमाल तो सब आत्मा की ही है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो बच्चों को हीरा बनाता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं हीरा हूँ तो तुमको भी हीरा बनाता हूँ। तो शिव बाबा ने कहा, मैं बच्चों हीरा हूँ। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है और तुम बच्चे भी हीरे हो। तो हीरे को तुम बच्चों को मैं कहाँ ले जाऊँगा? तुम बच्चों के घर में ही सतयुग बनेगा। तुम बच्चों को बहुत दुखी हो गए थे ना, अब दुखी से सुखी बनाने मैं आया हूँ और तुमको हीरे जैसा बनाऊंगा। हीरे जैसा बनाकर फिर आत्मा कहाँ जाएगी? अगले जन्म में बहुत अच्छा सुख पाओगे और वर्तमान में भी तुम्हें बहुत खुशी रहेगी कि हीरे को कहाँ रखा जाता है? डिब्बी में डाला जाता है। तो हीरा कौन है? आत्मा हीरा है और परमात्मा क्या है? अच्छा सा बहुत सर्वशक्तिमान है, वो भी हीरा है। तो भगवान कहते हैं, जैसे बहुत अच्छा शरीर होगा उसमें ये हीरा डालेंगे, जो आत्मा उसी में जाएगी, है ना? ये आत्मा उसी में जाएगी जो बहुत अच्छा घर होगा, बहुत अच्छा शरीर होगा। तो भगवान कहते हैं, कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में भी फिर डाल देते हैं। कहते हैं, देखो, चांदी की डिब्बी दूसरी तरीके की होती है, जिसमें चांदी की चीज़ें रखी होती हैं वो दूसरी तरह, और जिसमें सोने की चीज़ रखी होती है वो डिब्बी दूसरी तरीके की होती। और बच्चों, जो हीरे की चीज़ रखी होती, जिसमें हीरा रखा होता है, वो डिब्बी कितनी कीमती होती है, भगवान आज परख दे रहे हैं। इसी तरीके से जो बच्चा हमारा हीरे के जैसा है तो वो कहाँ रहेगा? बाबा के बिल्कुल नज़रों के सामने रहेगा, है ना? तो सभी बच्चे हीरे हैं ना? सभी हीरे हैं, सभी हीरे में चमक आ रही है, सभी बच्चे हीरे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जगमग जगमग चमक रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान न सके। हीरे को कौन जाने? जौहरी जाने। भगवान आज जौहरी भी है, झूठा हीरा दिखाए तो भी किसी को पता ना पड़े। बहुत ऐसे आजकल ज़माने में हैं जो ठग्गे बग्गे हैं, कहते हैं सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे-ऐसे हैं जो मनुष्यों को पता नहीं। अब सच्चा बाप को भी भूल जाते हैं, तो कितना झूठ है। इनको झूठ की नाव हिलती नहीं है, इनको कितना हिलाने की करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं, वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं, ट्रेटर माने दुखी गाए जाते हैं, बेकार गाए जाते हैं, विकर्मी, कुकर्मी गाए जाते हैं। भगवान कहते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो मेरा खिवैया कौन आया है? मेरा खिवैया भगवान आया है, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा आया है। तो बागवान भी है। कौन बागवान है? भगवान ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हारा बागवान भी हूँ। बाप ने समझाया है कि बच्चों, कांटों का जंगल है तो सभी पतित है ना,
कितना झूठ है, सच्चे बाप को बिरला कोई जानते नहीं। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं है, कोई गुप्त है। अब देखो, पहले जो आदत थी अब वो आदत नहीं रह गई है। भगवान कहते हैं कि हमको तो सबने सर्वव्यापी कह दिया, हमको ढूंढते हैं पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी, और समझते तो कुछ नहीं है। नदी जो है पतित पावनी है, उसमें स्नान करके क्या कोई पावन बन जाएगा? नहीं। अब भले स्नान करो नदी में, गंगा में, लेकिन तुम अपने कर्मों को ना छोड़ो। कर्म गलत करो तो क्या तुम पतित पावन बन जाओगे? नहीं, पावन बनोगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसी को पता नहीं पड़ा कि हमको चाहिए क्या है, हम कैसे पावन बनेंगे। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए। अरे भगवान कहते हैं बच्चों, मुक्ति चाहिए क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग हैं। सतयुग में कोई मोक्ष आदि मुक्ति हो थोड़ी मांगते हैं, वहाँ तो सब सुखी रहते हैं। भगवान कहते हैं जब दुखी होते हो तो कहते हो भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण भगवान को बुलाते हो। कहते हो भगवान आओ, हम बहुत दुखी हो गए हैं कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल है। और पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। छोटी सी उम्र में कितनी गलत गलत चीज़ें बातें करने लगते हैं लोग। भगवान कहते हैं कि मुझे ही तुम बुलाया है तुमने, कि बाबा आकर मुझे पावन बनाओ, बाबा दुनिया को सद्बुद्धि दो। भगवान आप तो ज्ञान के सागर हो, तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। भगवान ने कहा आपने बच्चों ने पुकारा है तब मैं आता हूँ, प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि ये जयंती नहीं, ये कृष्ण जयंती है, शिव जयंती नहीं। भगवान कहते हैं मन मना भव का मंत्र मैं देता हूँ। साधु सन्यासी कोई मंत्र देते हैं, कहते हैं मत बताना किसी को। मैं तो कहता हूँ कि बाप को याद करो, बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं। याद करने से हेल्थ वेल्थ और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तुम काल पर भी जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ये भगवान ने बताया है सतयुग की बातें। काल पर विजय हुई ना, भगवान कहते हैं काल पर विजय हुई, हेल्थ वेल्थ मिलती है। और सतयुग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। भगवान देखो आज बता रहे हैं, तुम भी देवता बन रहे हो इस पढ़ाई से, इस ज्ञान से, तो उन लोगों को विजय मिली है, तुम लोगों को भी हर कर्म में विजय मिलेगी। कोई भी कार्य करोगे घर गृहस्थ में रहते हुए, बहुत तुम्हें खुशी मिलेगी। क्योंकि समझाने वाला कौन है? समझाने वाला परम पिता स्वयं भगवान है, और भगवान तुम्हारा बागवान भी है। ये तुम महसूस करो, दिल से महसूस करो कि भगवान तुम्हारे साथ है। ये भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले पहले अपने बच्चों की रक्षा इंसान करता है, बाद में घर के बाहर दूसरे के बच्चों को रक्षा करता है। भगवान ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो तुम्हारे सत्य पिता परमात्मा के का नाम तुम्हारा क्या नाम तुम्हारे बाबा का क्या हो, तुम्हारे नाम बदनाम हो। इसलिए बाबा ने कहा है कि पैगंबर बन सबको बाप को वर्षे को याद कर पैगाम देना है, और अच्छा कार्य करते हुए श्रेष्ठ बुद्धि बनानी है। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है बच्चों, यह छीछी दुनिया है, इसे तुम्हें बिल्कुल भूल जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन जरूर बनना है, भगवान की श्रीमत का पालन करना है। वरदान में कहा प्रवृत्ति में रहते हुए वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन बच्चों है ऊंचे उठना। पढ़ाई को पढ़ोगे तो ऊंचे उठोगे। महसूस होगा तुम्हें जैसे काम नहीं किया है, लेकिन खेल किया, काम सारा हो जाएगा, कितना भी बड़ा काम हो। खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ तुम्हारी शक्ति भी बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ में भगवान है तो तुम हाई जंप भी लगा सकते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा महीनता, बुद्धि की महीनता क्या है? बुद्धि की महीनता ही अथवा आत्मा का हल्कापन है। हल्कापन क्या है? हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है।
भगवान ने कहा सत्य और तो तुम हो, सत्य आत्मा है, सत्य तुम्हारा पिता है और तुम्हारा सत्य कर्म भी सत्य होना चाहिए। बाप ने आज हिम्मत दी है, कहा है तुम सर्वशक्तियाँ हो बच्चों, मदद दे रहा है सर्वशक्तिमान। तुम शेरनियाँ कभी किसी से डरने वाले नहीं हो, तुम निर्भय हो बच्चों ना। जब श्रीमत पर चलोगे, अच्छे कर्म करोगे तो डरोगे क्यों? भगवान है ना, सत्यता के शक्ति रूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो कि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने कहा सत्य को प्रसिद्ध करना है बच्चों, छिपाना नहीं है, लेकिन सत्यता के साथ साथ बोल में तुम्हारे मधुरता और सभ्यता आवश्यक होना है, जरूरी होना। हर कर्म में सत्यता और सभ्यता बहुत जरूरी है। ओम शांति। और ये प्रश्न है कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लाइक में अपनी हाजिरी लगाएं, लाइक करके, और ये भी बताएं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन मिला है इस युग में, तुम्हें कौन मिला है, तुम क्या हो, शरीर हो कि आत्मा हो? कमेंट में करके बताना, कल प्रश्न में कमेंट में बताना है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, माताएं, बहनों, भाई, सभी को कमेंट में बताना है लिखकर, आप देह हो कि आत्मा हो। ओम